अस्सलामुअलैकुम। इमाम हुसैन का मकबरा शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। मक्का और मदीना के बाद मुसलमान इस स्थल पर सबसे ज़्यादा तीर्थ यात्रा करते हैं। हर साल लाखों तीर्थयात्रा शहर में अशूरा देखने जाते हैं, जो इमाम हुसैन की मृत्यु की वर्षगांठ का प्रतीक है। हर साल अरबों रस्मों के लिए, जो कि अशूरा के 40 दिन बाद तक होते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए 45 मिलियन लोग करबला शहर में जाते हैं। मकबरा की चार दीवारी कांच की सजावट से ढके लकड़ी के गेटों से घिरी हुई है। द्वार एक आंगन में खुलता है, जो छोटे कमरों में अलग हो जाते हैं या दीवारों के साथ कई ईवान्स के साथ उपसंग करते हैं। हजरत इमाम हुसैन की कब्र संरचना की तरह एक धातु जाल के भीतर संलग्न है। सीधे सोने के गुंबद के नीचे पाई जाती है। 5 मार्च 2013 को इमाम हुसैन इब्न अली की कब्र के ऊपर जहीर जैसी धातु की जाली को बांधने की प्रक्रिया पूरी हुई और नई जारी का उद्घाटन हुआ। अल अवास मस्जिद पास में स्थित है। पहला गुंबद 27 मीटर 89 फीट ऊंचा और पूरी तरह से सोने से ढका है। तल पर यह बाहर खिड़कियों से घिरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक बाहर से अंदर से लगभग 1.25 मीटर 4 फीट 1 इंच और बाहर से 1.30 मीटर 4 फीट 3 इंच है। मकबरे में 59 मीटर 194 फीट का क्षेत्रफल 75 मीटर 246 फीट का है, जिसमें 10 गेट है और लगभग 65 सजाए गए कमरे अध्ययन के लिए उपयोग किए जाते हैं। हजरत हुसैन इब्न अली की कब्र परिसर के बीच में पाई जाती है। इसे सौजा बागीचा कहा जाता है और इसमें कई दरवाजे हैं। सबसे प्रसिद्ध को अल किबला या बाब अल जहब कहा जाता है। प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर हबीब इब्न मदाहिर अल असदी की कब्र है, जो बचपन से ही हुसैन के दोस्त और साथी थे और करबला की लड़ाई में हताहत हुए थे। हजरत हुसैन की दरगाह के भीतर करबला के सभी 72 शहीदों की कब्र भी पाई जा सकती है। उन्हें एक सामुदायिक कब्र में दफनाया गया, जिसके बाद में जमीनी स्तर तक मिट्टी से ढक दिया गया। हुसैन की कब्र के अलावा उसके 2 बेटों अली अल अकबर और 6 महीने अली अल असगर की कब्रें भी हैं। करबला के शहीदों की करबों के साथ इमाम हुसैन तीर्थ के पहले सरक्षम इब्राहिम अल मुजाब, जो 7वें शिया इमाम मूसा अल काजिम के पोते हैं, की कब्र भी है। करबला पहुंचने के बाद हजरत हुसैन ने बनी असद से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा। उन्हें और उनके अहल अल बैत को उसी हिस्से में दफनाया गया है, जिसे अल हयार के नाम से जाना जाता है, जहां वर्तमान में तीर्थ स्थल स्थित है। करबला की दरगाहों के विनाश और पुनर्निर्माण का इतिहास बहुत लंबा है। दोनों तीर्थ स्थलों का क्रमिक मुस्लिम शासकों द्वारा बहुत विस्तार किया गया, लेकिन हमलावर सेनाओं द्वारा बार बार विनाश का सामना करना पड़ा। कई
शासकों ने तीर्थ स्थलों और उसके परिजनों का विस्तार किया, उन्हें सजाया और अच्छी स्थिति में रखा। उनमें से फतह अली शाह काजर है। उन्होंने 1250 हिजरी में 2 तीर्थ स्थलों के निर्माण का आदेश दिया था, एक हजरत हुसैन की कब्र पर और दूसरा उसके भाई हजरत अब्बास इब्न अली की कब्र पर। इतिहास इम्ले कुलुवे ने उल्लेख किया है कि जिन लोगों ने हजरत हुसैन इब्न अली को दफनाया था, उन्होंने कब्रगाह के लिए एक विशेष टिकाऊ पहचान चिन्ह का निर्माण किया था।